नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम चौथा संभाग पढ़ रहे थे, अजमेर संभाग। यहाँ अजमेर संभाग में देखिएगा, अजमेर जिला, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और नागौर हम पढ़ चुके थे। अब दो छोटे छोटे ज़िले बचे हैं जिनको दो वीडियो में अपने पूरा कर लेंगे, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो यहाँ देखिएगा, अजमेर हो गया हमारा जो मुख्य है, इसका ज़िला है, संभाग मुख्यालय है। नागौर हो गया, ये हमारा अभी बाकी है, डीडवाना, कुचामन, और एक हमारा बाकी रह गया शाहपुरा, और बाकी अभी हमने सारे के सारे कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं डीडवाना कुचामन के विषय में, और जानते हैं कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम देखें डीडवाना कुचामन की स्थापना, तो बिल्कुल नए जो 19 ज़िले थे उनके सबकी स्थापना का दिवस तो एक ही है, और वो है हमारा 7 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है नए ज़िलों का गठन किया गया था, उनमें से ये भी एक ज़िला था। और यहाँ जो हमें याद रखने वाली बात है, विशेषता याद हमें यहाँ ये रखना है कि इस ज़िले का जो पुनर्गठन हुआ है या निर्माण हुआ है, वो नागौर ज़िले के पुनर्गठन से हुआ है। यानी ये पूरी तरह से नागौर का ही भाग है। और आपको थोड़ा याद भी होगा कि डीडवाना कुचामन, डीडवाना और कुचामन जो थे, दोनों ही स्थान जो है वो नागौर के ही पार्ट हुआ करते थे। अब इन दोनों को मिला करके, यानी डीडवाना और कुचामन, डीडवाना और कुचामन, इन दोनों को मिला करके एक नए ज़िले का गठन कर दिया गया, जिसे हम डीडवाना कुचामन के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसमें अभी 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हमें देखने को मिलेंगी। इस छोटे से ज़िले के अंदर जो है 6 उपखंड है और 8 तहसीलें हैं। अगर हम बात करें पड़ोसी ज़िले की कौन कौन से हैं, तो 5 पड़ोसी ज़िले हैं इसके। डीडवाना कुचामन के कितने ज़िले हैं? 5। देखें एक एक करके। ये हमारा डीडवाना कुचामन रह गया, और यहाँ सबसे पहली जो सीमा 1 नंबर ज़िले की लगती है चूरू की। चूरू के बाद में जो दूसरी सीमा लगती है हमारी सीकर की, यहाँ से ये इतनी लंबी रेखा हमारी सीकर की ही लगती है। फिर ये देखिएगा टेढ़ी मेढ़ी सीमा हमारी यहाँ पर किसकी लगती है? जयपुर ग्रामीण की लगती है, तीसरी सीमा। चौथी सीमा बिल्कुल अजमेर संभाग मुख्यालय से लगती है, ये हमारा अजमेर संभाग की सीमा रहेगी। और उसके बाद में अंतिम जो हमारी सीमा लगती है वो नागौर ज़िले से हमारी 5वीं सीमा इसके साथ में लगती है, लगनी ही थी, क्योंकि ये नागौर का ही एक भाग रह गया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ें और सबसे पहले हम बात करें डीडवाना कुचामन में डीडवाना के ही नाम की। तो डीडवाना जो स्थान है, जो जिला है, डीडवाना का प्राचीन नाम जो हुआ करता था वो द्रुदवानक हुआ करता था, या फिर हुआ करता था डीडवानक। दोनों में से कोई सा भी देख लीजिएगा, एक ही नाम आता है। डीडवाना का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो द्रुदवानक या डीडवानक होगा दोस्तों। उपनाम यहाँ इसका आता है, संस्कृत काफ़ी प्रचलित होने के कारण, काफ़ी नाम होने के कारण संस्कृत में, तो इसका नाम आभा नगरी और उपकाशी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। नागौर का ही एक डीडवाना कुचामन का ही एक मुख्य भाग है। लाडनू है, नामा है, मकराना है। मकराना जो नागौर की पहचान हुआ करती थी, अजमेर की पहचान हुआ करती थी, अभी वो डीडवाना में है दोस्तों। तो लाडनू जो है, इसे प्राचीन काल में हम चंदेरी नगर, हेमावास या हेमास के नाम से जाने जाते थे। हेवास या हेमावास, इन नामों से जाना जाता था। अगर आपसे जनरली कभी क्वेश्चन पूछ ले कि लाडनू का प्राचीन नाम क्या था, तो हमें अच्छे से याद ये होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ का एक मुख्य तहसील रह गया नावा। नावा जो है वो नमक कारोबार के लिए जाना जाता है। यहाँ काफ़ी खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों, और खारे पानी की झीलें अब सबसे ज़्यादा डीडवाना में ही आ चुकी है दोस्तों। तो नावा जो है वो नमक कारोबार के लिए जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए रह गया, नमक कारोबार के लिए कौन सा जाना जाता है? नावा। मकराना में से बारबल सफ़ेद संगमरमर के लिए एक पहचान है, एक जो विशिष्ट पहचान हमारे पूरे देश में देखने को मिलती है। जहां आप सफ़ेद पत्थर देखते हैं, ज़्यादातर कहाँ का है? मकराना के ही आपको देखने को मिलता है। और इतना खूबसूरत पत्थर है कि जो ताजमहल का जो निर्माण हुआ है, विक्टोरिया पैलेस का भी जो निर्माण हुआ है, वो निर्माण भी किससे हुआ है? मकराना के मार्बल से ही हुआ है। इतना सुंदर मार्बल यहाँ का है दोस्तों। डीडवाना में और क्या है? डीडवाना झील है, खारे पानी की झील है दोस्तों। तो डीडवाना एक खारे पानी की झील है। यहाँ
और डीडवाना में एक ख्याल है कुचामन, कुचामनी ख्याल, वैसे कुचामन से ही संबंधित रह गया ना, कुचामन, कुचामन से जाना जाता है कुचामनी ख्याल, कुचामन के में होने के कारण। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? लच्छी राम। अगर आपसे पूछा जाए कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो लच्छी राम थे। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। कुचामन में है कुचामन दुर्ग, तो ये तो वैसे ही नाम याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कुचामन दुर्ग कहाँ है, तो कुचामन में ही होगा, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। लेकिन बात ये है कि और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसे ये जागीरों के द्वारा बनाया गया किला है। तो ये जो है जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, यानी सबसे बेस्ट कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जागीरी किलों का सिरमौर हम किसे कहते हैं, तो कुचामन दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा पर्वतसर बहुत अहम स्थान था, बहुत पशु मेले लगते हैं। और ये जो पर्वतसर है अभी नागौर में न होकर के डीडवाना कुचामन में है, ये अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। यहाँ पर है केवाई माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? केवाई माता का मंदिर। अगर पूछा जाए तो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में है दोस्तों। एक जैन संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति रहे, संत रहे, आचार्य तुलसी। इनका जन्म भी लाडनू में ही हुआ था, जो डीडवाना कुचामन में है। और ये किस लिए जाने जाता है? ये जाने जाते हैं 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था दोस्तों। 1970 में इन्होंने जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की और वर्तमान में ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो है रूप ले चुका है दोस्तों। तो आचार्य तुलसी वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ एक किसान आंदोलन के दौरान यहाँ एक कांड हुआ, डाबड़ा हत्याकांड को अपने देखते हैं। सॉरी, डाबड़ा हत्याकांड यहाँ हुआ। और ये हुआ कब है? ये 13 मार्च 1947 को हुआ है, जब मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में एक सम्मेलन चलाया जा रहा था, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। इसी को हम डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं दोस्तों। गोल्डन पेंटिंग का काम कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मारोठ और कुचामन में गोल्डन पेंटिंग्स का काम कहाँ होता है? तो मारोठ और कुचामन में होता है। शेखावटी का सिंहद्वार हम किसे कहते हैं? डीडवाना को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो मारवाड़ का ये आखिरी नगर आता है, उसके बाद में शेखावटी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हम शेखावटी का सिंहद्वार हम इसे कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहेंगे हम, कहाँ है? डीडवाना कुचामन में ही है अब, है ना। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर कहाँ है? नागौर में था, अभी कहाँ है? डीडवाना कुचामन में है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ मेला लगता है, कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की अमावस्या तक, यहाँ पर 1 माह के आसपास लगभग ये मेला भरता है दोस्तों। सॉरी, 15 दिन का मेला होता है। अब हम बात करें राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो यही वीर तेजाजी पशु मेला जो है हमारा सबसे बड़ा मेला आता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। और राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला ये रह गया दोस्तों। यहाँ नमक से संबंधित कुछ कारखाने हैं, जिसमें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स है। ये दोनों ही कहाँ है? डीडवाना में है दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हरिशंकर भाबड़ा, जो हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे थे। उनका जन्मस्थल भी कौन सा है? डीडवाना को ही माना जाता है दोस्तों। माँ देवयानी साल्ट लेक, ये कहाँ है? ये भी नावा में है, डीडवाना कुचामन में ही है। एक कुचामन सिटी जाना जाता है चक्कियों के एमरी स्टोन के लिए, यानी चक्कियों के जो पार्ट होते हैं, एमरी स्टोन जो उसमें काम में लेते हैं अपने, वो कुचामन सिटी से आता है। बहुत प्रसिद्ध संत रहे हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनका जो एक पवित्र स्थल है गाढ़ा, वो भी यहीं पर है दोस्तों। डीडवाना झील के किनारे है सरकी माता या पड़ाई माता का मंदिर। कौन सी माता का? सरकी माता या पड़ाई माता का मंदिर। वीर तेजाजी पशु मेला, ये वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। ये वीर तेजाजी मेला है ना, पशु मेला को हटा देना। वीर तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर, तेजा दशमी को ना, तेजाजी का मेला। फिर देखिएगा यहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध भी इससे संबंधित है,
गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को ये हुआ था। सवाई जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के मध्य हुआ था। कारण था कृष्णा कुमारी का विवाह। ये बहुत फेमस रहा था इतिहास के अंदर। एक यहाँ की संत है संत रानाबाई, और संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? तो वो है संत रानाबाई। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था हरनावा गांव में मकराने के अंदर। बिल्कुल जो इनकी कहानी है वो मीरा के जैसी ही है लगभग, इसलिए हम इसे राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा, हमने पूरा डीडवाना कुचामन को अच्छे से अध्ययन कर लिया है, और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सभी हमने देख ली हैं। छोटा सा जिला है, नया बना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें थी जो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सुना होगा, क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई।